हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारे टॉपिक है मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इसके सवाल नंबर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड सम है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड सम है tan थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइड 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा कोसेक थीटा। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास tan थीटा 1 माइनस कोट थीटा डिवाइड 1 माइनस tan थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सवाल को जहां जहां कोट है उसे हम tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो tan थीटा क्या होता है हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड कोट थीटा 1 डिवाइडेड कोट थीटा। tan थीटा जो होता है 1 डिवाइडेड कोट थीटा, या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कोट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड tan थीटा। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो जहां जहां कोट है वहां पर हम 1 डिवाइडेड tan थीटा लिखेंगे। tan थीटा 1 माइनस कोट थीटा की जगह 1 डिवाइडेड tan थीटा प्लस कोट थीटा यहां भी 1 डिवाइडेड tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। तो अब हमें क्या करना है, ये जो डिवाइड के यहां पे फ्रैक्शन है, यानी डिवाइड में भी संख्या उसके डिवाइड में भी संख्या है। तो इस tan को हम क्या करेंगे, इसके नीचे ले आते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई में ले आते हैं। tan थीटा 1 माइनस tan थीटा यहां पे एलसीएम ले लेते हैं, साथ ही साथ पहले एलसीएम ले लेते हैं। tan थीटा माइनस 1 डिवाइड tan थीटा। अब हम इसे क्या करते हैं, यहां भी डिवाइड है और डिवाइड के भी नीचे डिवाइड है। तो हम क्या करते हैं, इस संख्या को पलट देते हैं। तो जब इस संख्या को हम पलटेंगे तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर थीटा tan थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे tan थीटा माइनस 1 है, ये 1 माइनस tan थीटा है। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों इस संख्या को इसके जैसा बनाने के लिए यहां से हम एक निगेटिव बाहर ले लेते हैं। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। तो यहां पे हम निगेटिव कर देते हैं। तो 1 tan थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1। अब ये अगर मान लो ब्रैकेट अगर हम वापस इसमें ब्रैकेट अगर दोबारा इसमें से हम इसको इसी में लगा लेते हैं, यहां पॉजिटिव कर देंगे तो ये वापस क्या हो जाएगा, ये संख्या आपस में एक्सचेंज हो जाएगी। अगर इसे हम निगेटिव को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस निगेटिव को यहां इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, पॉजिटिव 1 हो जाएगा, निगेटिव 10 हो जाएगा, जैसा कि ये ऊपर में दर्शाया गया है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे tan थीटा माइनस 1। अब यहाँ tan थीटा माइनस 1 यहां भी है और tan थीटा माइनस 1 यहां भी है। इस पूरे संख्या को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या बच जाएगा, tan थीटा बच जाएगा। इस पूरे संख्या को अगर हम tan थीटा माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा, tan थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं tan क्यूब थीटा, यानी ऊपर ये स्क्वायर तो पहले से है, एक tan थीटा और आ गया इसमें, यानी x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, x क्यूब। इसी तरीके से tan स्क्वायर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan क्यूब थीटा। यहां पर
इस पूरे संख्या से इसको डिवाइड करेंगे, पूरा ही डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ 1। अब हम यहाँ पे क्यूब है, पावर 3 है, क्यूब है, तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ भी क्यूब कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्यूब कर देते हैं। और यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देते हैं हम, यहां पर हम आइडेंटिटी लगा देते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का आइडेंटिटी लगाते हैं। तो क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू का आइडेंटिटी ए क्यू माइनस बी क्यू, आइडेंटिटी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये जो है ए माइनस बी का आइडेंटिटी है। तो इसे हम ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। तो ये ए माइनस बी, टेन थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा, डिवाइड में क्या है? टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस 1, डिवाइड में टेन थीटा माइनस 1। तो हम क्या करते हैं? टेन थीटा माइनस 1 से टेन थीटा माइनस 1 को डिवाइड कर देते हैं। बाकी जो बच गया है, जो रह गया है, इसे ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसे हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। या सबके, ये जो टेन थीटा है, सबके डिवाइड में अलग अलग कर देते हैं। टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड टेन थीटा, 1 डिवाइडेड टेन थीटा डिवाइडेड टेन थीटा, 10 से 10 यहां डिवाइड हो गया 1 डिवाइडेड टेन थीटा। तो हम क्या करते हैं? अब हमें चाहिए क्या चीज? यहां भी इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसे 1 डिवाइडेड टेन थीटा, इसे हम कोट थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये टेन थीटा। अब हम इन दोनों को साइन और कोस में कन्वर्ट कर देते हैं। साइन और कोस, टेन थीटा साइन थीटा डिवाइड कोस थीटा, प्लस कोट थीटा जो होता है कोस थीटा डिवाइड साइन थीटा प्लस 1। अब हम क्या करेंगे? यहां पर एलसीएम लेकर के, इन दोनों का एलसीएम लेकर के, क्योंकि हमें जो चीज चाहिए 1 तो हमें पहले मिल चुका है। अब हमें चाहिए सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो हम क्या करते हैं? यहां से एलसीएम लेकर के साइन थीटा कोस थीटा, ये हो जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करें? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। डिवाइड में साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड साइन थीटा कोसेक थीटा, और 1 डिवाइड कोस थीटा सेक थीटा प्लस 1। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ये जो है किसके इक्वल हो गया? राइट हैंड साइड के। किसके इक्वल हो गया? राइट हैंड साइड के। हैंड्स प्रूव। तो इस तरीके से ये सवाल जो है प्रूव हो गया। अब हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है। टेक लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सेक ए डिवाइड सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। लेफ्ट हैंड साइड लेना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड के इक्वल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसे कोस में चेंज कर देते हैं। 1 प्लस सेक को 1 डिवाइडेड कोस ए, यहां भी सेक को क्या करते हैं? 1 डिवाइडेड कोस ए। अब हम यहां पे एलसीएम भी लेते हैं और डिवाइड वाली संख्या को पलट भी देते हैं। तो एलसीएम जब लेंगे कोस ए प्लस 1 डिवाइड 1 डिवाइडेड कोस ए। अब हम क्या करेंगे? इस जो डिवाइड
के भी डिवाइड में जो संख्या है तो हम क्या करते हैं, इसे पलट देते हैं। क्या करते हैं, पलट देते हैं। कोस ए प्लस 1 डिवाइड कोस ए, 1 डिवाइड कोस ए, ये हो जाएगा कोस ए डिवाइडेड 1, कोस से कोस कैंसल, कोस ए प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, कोस ए प्लस 1, इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कोस ए लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस ए लिख सकते हैं। और इसे हम रेशनलाइज कर देते हैं, रेशनलाइज विद न्यूमरेटर, रेशनलाइज विद न्यूमरेटर। 1 प्लस कोस ए, तो रेशनलाइज करेंगे 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए, 1 प्लस कोस ए, 1 माइनस कोस ए, क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और ये 1 माइनस कोस ए, क्योंकि एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर को हम किस में लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर को किस में लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए डिवाइड में 1 माइनस कोस ए, डिवाइड में 1 माइनस कोस ए, ये जो है क्या किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से ये सवाल प्रूव हो गया।